अस्सलाम वालेकुम ज़ुप मुकाबंद WCC ऑफिस मौजूद यो मुसब मुकाबंद चीफ साहब मौजूद दा मिजु दना दे हवाले सर प्रश्न का चिदा बंशी चिकिम दद बिना लगे दी और दगता तिम हल कचरो रचाई दे हवाले सर मिजु सर मालूमात का अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप ये बताइए कि WCC बनों में अच्छी तरह एफर्ट की है, पूरे शहर में ये जो डस्टबिन लगाए गए हैं, लेकिन इनके बावजूद भी यहाँ पर कचरों का ढेर लगा रहता है। सर आप बन्नों के लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच इंसाफ न्यूज़ के आप आए हमारे दफ्तर में इंटरव्यू ले रहे हैं। और ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि हमने लोगों को प्रोवाइड किए हैं। पहले 22 डस्टबिन मौजूद थे सिटी के अंदर, 10 और आए हैं तो अभी 32 हो गए हैं। इसके अलावा 10 और आ रहे हैं तो 42 हो जाएंगे। यानी कि अभी इस वक्त 32 लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ पे ये बड़े डस्टबिन पड़े हुए हैं, इसे कहते हैं गार्बेज कंटेनर। तो लोगों से पहली बात यह है कि लोग वहाँ तक अपना गार्बेज लेके आते हैं लेकिन नीचे फेंक देते हैं जी। हालांकि उसके हमने डोर, इस पर जो डस्टबिन है उसके डोर लगे हुए हैं ना, आप डोर खोलें, बीच में फेंक कर डोर बंद कर दें ताकि उसकी बू भी आगे पीछे ना जाए। तो अभी लोग क्या करते हैं, वहाँ तक लेके आते हैं लेकिन नीचे फेंक देते हैं। हमारी आपके चैनल के तवज्जो से लोगों के से रिक्वेस्ट करते हैं हम कि आप इस डस्टबिन में जो गार्बेज लेके आते हैं डस्टबिन के अंदर डालें, नीचे ना फेंके, क्योंकि हमें दोबारा एफर्ट्स करनी पड़ती है। एक स्पेशल एम्प्लॉई होता है उसको डस्टबिन के अंदर डालता है तो उसमें फिर लेट भी हो जाते हैं, ज़्यादा वक्त लगता है उसके अंदर डालते हुए। तो हम कहते हैं, हम चाहते हैं कि ज़्यादा एक्टिव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए लोगों से दरख्वास्त की जाती है कि आप अपना गार्बेज जो है डस्टबिन के अंदर डालें। और ये ऐसी लोकेशन पे हमने रखे हुए हैं कि आई डोंट थिंक 200 फीट या 300 फीट के फासले पे डस्टबिन पड़े हुए हैं, इतना दूर भी नहीं है। तो आप इवन एफर्ट्स करके वहाँ तक आते हैं तो आप इसको अंदर डालें। तो इसलिए आपकी प्रोसेस, चैनल के प्रोसेस से हम चाहते हैं कि लोगों को अवेयरनेस हासिल हो। सर ये जो डस्टबिन लगाए गए हैं ये शहर के अंदर है और शहर के बाहर यानी देहातों में, इसके हवाले से आपकी क्या मनसूबाबंदी है? एक्चुअली मैं आपको बताऊँ कि हमारी जुरिस्डिक्शन काम की जो वो बन्नू सिटी है, इसके बाहर हमारा काम की जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो ये जितना भी हमारा काम सैनिटेशन का जारी है सिटी के अंदर है, सिटी 1। तो अगर हमारा पैसा जो हमें मिला हुआ है वो हमारी सिटी के लिए मिला हुआ है, अगर हम गांव में लगाते हैं इसको तो फिर ऑडिट इशू आ जाएगा कि आपने ये पैसा उधर क्यों लगाया, क्योंकि उनको पैसा इसके लिए मिल रहा है। तो उसके लिए अभी तक कोई काम नहीं हो रहा। हमने अलबत्ता 9 ऐसे विलेज काउंसिल्स हैं जो हम देखते हैं कि वो शहर का दर्जा अख्तियार कर चुके हैं, जिसमें सुकाड़ी 1, सुकाड़ी 2, हिंजल 1, हिंजल 2, कोट आदल, कोट बेली और निज़ाम बाज़ार, इस किस्म के, और बाज़ार अहमद ख़ान, ये ऐसे गांव हैं कि ये शहर का दर्जा अख्तियार कर चुके हैं। हमने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा को एक PC1 बना के भेजा हुआ है कि ये गांव हमें दे दें और इसके लिए इतना बजट दे दें। तो उसके लिए हर एंटिटी को एक्टिवेट किया जाए, अपना अपना काम करें, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा पन्नू पूरा साफ़ हो जाएगा। हमने इतना काम किया है कि बन्नू शहर में कि जो कि नामुमकिन को मुमकिन बना के हमने बन्नू को खैबर पख्तूनख्वा में क्लीन एंड ग्रीन के हवाले से पहले नंबर पे ले आए हैं, जिसके लिए इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें अवार्ड भी दिया है। तो इसका मतलब नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन जो हमारे एंटिटीज़ बनी हुई है, जो सिस्टम बना उसको एक्टिवेट किया जाए। सर हमने सुना है कि बन्नों में 7 करोड़ रुपए की जदीद मशीनरी बन्नों पहुंचना शुरू हो गई है। इनसे बन्नों की सफाई में तब्दीली की क्या मुताबिक है? एक्चुअली हमने अंतक कोशिशों से खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट से 6 करोड़ 70 लाख की मशीनरी अप्रूव कराई है जो सैनिटेशन का काम करेगी। अब ये मशीनरी जब बन्नू में आ जाएगी तो बन्नू और बेहतर, सफाई में और बेहतर हो जाएगा। और स्पेशली हमारे 2 मैकेनिकल स्वीपर आ रहे हैं जो सड़कों को साफ़ करेंगे। वो रात को चलेंगे और सुबह आप जब नमाज़ पढ़ के घर से निकलेंगे तो सड़कें साफ़ होंगी। तो इससे ये होगा कि जितने भी हमारे स्वीपर्स हैं जो सड़कों पे, वो फिर गलियों में चले जाएंगे। हमें स्वीपरों की कमी भी है, तो इसलिए हमने उस कमी को फिल नहीं किया कि क्योंकि एक दफ़ा आप नौकरियाँ दे दें तो फिर ख़त्म ही नहीं होती। तो हमारी कोशिश ये है कि मशीनरी आ जाए ताकि इन्हीं स्वीपरों को हम गलियों में ले जाएं। तो एक तो ये हमारी गलियाँ, आपकी जितनी स्ट्रीट्स हैं, मेन सड़कें, वो साफ़ हो जाएंगी जो मैकेनिकल स्वीपर से। इसके अलावा हमारे पास आ रहा है और मशीनरी में वो क्या कहते हैं, एक्सवेटर आ रहा है जो नालियाँ साफ़ करेगा। बहुत सारे बिल्दार फारो हो जाएंगे। हम इसकी इंशाल्लाह सेकंड शिफ्ट भी शुरू कर देंगे रात को भी काम करने के लिए। तो ये मशीनरी जो अब हमने अभी जो काम किया है, हमने हाथों से सफाई की है, झाड़ू से सफाई की है और मैनुअल काम की है, हाथों से काम करके हम खैबर पख्तूनख्वा में पहले नंबर पे आ गए हैं क्लीन एंड ग्रीन में। और इस मशीनरी के साथ इंशाल्लाह पाकिस्तान में पहले नंबर पे आएंगे। और ये मशीनरी जो ही काम शुरू करेगी और इसमें तकरीबन 10% मशीनरी आ चुकी है, बाकी इंशाल्लाह एंड ऑफ द अप्रैल सारी मशीनरी पहुंच जाएगी। सर इसके हवाले से WCC की क्या हिकमत अमली है? एक्चुअली ये जो
शबाब साहब ने वीडियो अपलोड की है ये, और इससे पहले मेरा प्लान था कि मैं डॉक्टर साहब से मिलूं। मेरी अभी भी जो एमएस हैं वुमेन हॉस्पिटल बनू के उनसे अभी मुलाकात मेरी हुई है आज सुबह। तो इसी वाले से मेरी मुलाकात थी कि आप इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करें, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करें इस हॉस्पिटल वेस्ट की। तो उसमें यह है कि इसको वेस्ट करने के लिए एक इंसिनरेटर होता है जिसके अंदर सारा हॉस्पिटल का वेस्ट डाला जाता है और उसे जलाया जाता है। तो वो इंसिनरेटर बनू में नहीं है, तो उसका अभी टेंडर भी हो चुका है। ये जब इंसिनरेटर आ जाएगा तो ये एक हॉस्पिटल में लगेगा, तमाम हॉस्पिटलों का एक इंसिनरेटर होगा, KGN में लगेगा या किसी और हॉस्पिटल में जहाँ जगह होगी। तो ये सारा जो हॉस्पिटल वेस्ट है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा और वहाँ पे इसके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जाएगी। तो ये अभी जो बाहर आप देखते हैं कि अभी हॉस्पिटल के बाहर, DHQ के बाहर, वुमेन हॉस्पिटल के बाहर वो हॉस्पिटल वेस्ट पड़ा होता है। तो इस वजह से इसके लिए हमें EPA से इंस्ट्रक्शंस है कि आप इसको हाथ नहीं लगाएंगे। ये हॉस्पिटल का खुद सैनिटेशन स्टाफ है जो इसको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करेगा इंसिनरेटर के थ्रू। तो अभी ये जो हॉस्पिटल वेस्ट है इससे बहुत ख़तरनाक किस्म की बीमारियां लोगों को लग सकती हैं। बच्चे, आपको पता है वो बच्चे कचरा चुनते हैं जाके जो कबाड़ी को सेल करते हैं, वो जब इसको हाथ लगाएंगे हेपेटाइटिस C हो सकती है, कोई और बीमारी हो सकती है, एड्स हो सकती है, एड्स के मरीज़ भी पाए गए हैं बने में। तो वो जब बच्चे इसको हाथ लगाएंगे, कोई भी जो इस कचरे को हाथ लगाएगा उसको बीमारी होने के चांसेस हैं। तो अभी आज मैंने एक टेम्प्रेरी सोल्यूशन अमानुल्लाह साहब जो MS वुमेन हॉस्पिटल बनू है उनको बताया कि आप ये वाला जो वेस्ट है जो हॉस्पिटल का है, वार्ड्स का है, इसको अलग शॉपर में बंद करें, जो डीबायोग्रेडेबल शॉपर में वो उसको बंद करें और हम आपको अपने डंपिंग ग्राउंड पे एक जगह देते हैं, वहाँ आपको खुदाई करके इसको वहाँ पर दफन करें। Jidao Tokir Hussein Sahib je WCC chief to sidi de habaro le kinan de she habaro kle de safoi hawale sara misto sta pachar do chemir che gand de dad bin sarori o padagri yade ka chai patna hoda pacharo che agada bin tawr te ye hoiri ta taklif nawi tika chida ka sochi tim la gya pada chari she da de mi duri ngadi tika chida ta taklif pi aktem hoto se dama taklif ka ye cha aga gan chitim da aga dad bin tawr chai bi da masala inshadani ed da habaro ka chemir che kimado bana poso beshe popela ambar bundaro ga green and clean hawale sara di da यही चेंबिस दा कोशिश ते इंशाल्लाह मिरवे द बनी दमर कोशिश काई चिदा मिस पाकिस्तान से पपलाम बन बदर वाली द हवे सारा तो द खबर औरले यकीनन जो मेरे तो से प्रोग्राम दे फरशो वाइंदा च टीम तो से गंतरी द खात से हेल्थ होती है और तो संग टीम नते डदबिने दगत और चाहिए पडागरी मा चाहिए दगत तरफ यो बनक सो के को मिर बना चिमिस तो से खपलान की खुला बेनरा से करता खुलियावी द हवाले सारा दिए तो ने जरो अल्लाह पामान।